चलिए दोस्तों, तो रागक पेपर अब आप लोगों का स्टार्ट होता है। तो रागक पेपर में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वाई ग्रुप में, तो 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इंग्लिश और रागा में जोड़ के आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा। लिखा है सार्वभौम ग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो बताइए यहाँ पे किस नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो ए बी जो होता है वो राइट ऑप्शन है, सभी से ले सकता है रक्त। ठीक है, अगला दिए फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है किससे उत्पादन से होता है। फ्लोरीकल्चर का जो कल्चर होता है वो दोस्तों आपका किससे होता है, फूलों से होता है। आपको बताया इसमें फा आ रहा है, उसमें भी फा आ रहा है, वैसे फ्लोरीकल्चर आपके फूल के लिए होता है। अगला दिए किसे महलों का शहर कहा जाता है, किसे महलों का शहर कहा जाता है। तो कोलकाता को कहा जाता है। अगला दिया गया है S-400। ठीक है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। फिर से क्वेश्चन बोल देना। ठीक है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो यहाँ पे रूस है। लश्कर तैयबा, ठीक है, लश्कर तैयबा क्या है आपका, तो वो आपका एक आतंकवादी संगठन है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो 26 नंबर का मिथाइल आइसोसाइनेट राइट ऑप्शन बन जाएगा। 27 नंबर दिया गया है श्रृंखला का अगला चित्र विकल्प में ढूंढना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 लाइन जुड़ी है और इसमें 1 2 3 लाइन फिर जुड़ गई है। 2 के बाद 3 लाइन जुड़ी है, 3 के बाद में 1 लाइन और 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जुड़ी, तब 5 लाइन जुड़ेगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो लास्ट वाला बिल्कुल सही है। आप लोग समझ गए होंगे। पहले से दूसरे चित्र में जब गया तो 2 लाइन बढ़ी, इससे इसमें गया तो 3 लाइन, इससे इसमें अब गया तो 4 लाइन, अब इसमें इससे जाएगा तो 5 लाइन बढ़ेगी। 5 लाइन कैसे बढ़ी दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे कि एक ये गई, 2 3 4 5। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आपका दिया 28 नंबर प्रश्न है श्रृंखला का अगला चित्र आपको विकल्प में से चुनना है। तो समझ गए होंगे, ऐसे करके ऐसे 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 सीधे हो जाएगा जहाँ तक इसका। देखो कौन सा बन सकता है। तो 28 नंबर प्रश्न है, चलो आप लोगों को बताते हैं। देखो मान लीजिए ऐसा ये डिब्बा आप लोग बना लीजिएगा। डिब्बे शॉर्ट ट्रिक ऐसी ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले ऐसी लाइन थी कोई, तो फिर ऐसे चली गई, मतलब 45 डिग्री, फिर आपकी सीधे हो गई, ये भी 45 डिग्री हो गई। तो अब ऐसे हो गई, यहाँ पे देख रहे हो 45 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे रहेगी लाइन। ठीक है, नीचे कोई लाइन रहेगी ऐसे। ठीक है, तो केवल 2 ही आकृति हैं जिसमें आपकी नीचे ऐसी आकृति दी गई है, मतलब कि या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु केवल देखना है कि ये वाला बिंदु आपको किधर रहेगा। ये वाला बिंदु इधर आ गया, अब ये वाले में बदल गया, लेकिन फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये इधर ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये नीचे रहेगा आपका, ये वाला गोला, ये जो है गोला वो नीचे ही रहेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो अगला दिए 29 नंबर लुप्त पद विकल्प में आपको चुनना है कि क्या होगा। 29 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। चलो 0 के बाद में आपको यहाँ गुणा कर दिया गया है। ठीक है, हाँ तो 0 तो नीचे रहेगा आप लोगों का। तो देखिए किस ऑप्शन पर आएगा। बराबर के बाद में 0 है। अच्छा, तो बराबर के बाद में 0, तो ये नहीं होगा। बराबर के बाद में 0 है तो ये भी नहीं होगा। बराबर के बाद में 0 तो ये भी नहीं होगा। पहले बराबर आएगा फिर 0, क्योंकि इस आकृति में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 30 नंबर प्रश्न है असंगत आपको छांटना है। 30 नंबर प्रश्न है असंगत आपको छांटना है। चलिए बताइए 30 नंबर पर राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। चलो भाई, तो प्रत्येक में क्या है, इसमें देखो वृत्त बना है, इसमें वृत्त बना है, इसमें वृत्त बना है। चित्रों में वृत्त जरूर सम्मिलित है, लेकिन इसमें कहीं वृत्त नहीं बना है। तो 30 का चौथा राइट ऑप्शन है। इस तरह समझ लेना। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लें। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखो भाई लिखा क्या है, साइन 47 दिया गया है और बटे में कॉस 43 दिया, इसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 43 साइन 47। ठीक है, ये सब आपका दिया गया है। इनकी वैल्यू आनी चाहिए, कॉस 45 की आपकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये सब थोड़ी छोटी मोटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए पहले से ही। तो आप लोग ऐसा करना, ये क्यों किया गया इसका रीज़न भी बताते चलेंगे। अब साइन 90 - 43 कर देंगे, साइन 47 को ऐसे ही ले सकते हैं।
और इसको cos 43 लिखे रहेंगे, जिससे कि ये भी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 43 बन जाएगा, cos cos कट जाएगी, इसीलिए ऐसे रूप में हमने लिख लिया है। ये ऐसे रहेगा। अब ये क्या चल रहा है, प्लस cos 43 cos, अब इसको इसके साइन को भी चेंज कर देंगे, sin 90 माइनस 43, इसको भी लिख लेंगे, इसका होगा होल स्क्वायर। अब ये बचा -4 और cos स्क्वायर, cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2। अब इसमें स्क्वायर लगा तो 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या क्या बचा, ये बचा केवल cos 43 बट्टे में cos 43, अब इसका था होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का cos 43 ये भी था और भी 43 बचा। अब ये कितना था 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 1/2 हो गया, √2 गए √2 तो होता है, ठीक है। तो ये कट गया 1, ये कट गया 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 -4 और इसको 2 से इसको 2 दिन 4 2 बचा तो माइनस का 2 हुआ, तो 2 + 2 और ये माइनस का 2 है तो 0 आएगा। समझ गए। अब इसको बिना आप लोगों को कैसे हल करना है, आप लोगों को पता है ये कट जाएगा तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 -4। अब इसका करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, 2 हुआ तो ये 1 + 1 और -2 कम 2 2 2 0। ऐसे करना आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही रहेगी। आप लोगों को ये नहीं कि घंटा भर हल करना है, क्योंकि आप लोगों को ये आना चाहिए। अगला दिया ताश की गड्डी में से एक ताश खींचने पर इसे शाही की दुग्गी कहा गया है, शाही की दुक्की, ठीक है। तो इन होने की क्या प्रायिकता है, देखो आप लोगों को ये सूत्र तो पता है, जब ऐसे सवाल आता है प्रायिकता का, PA = NA/NS होता है। NA होता है अनुकूल परिस्थितियाँ, या फिर जो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों बनाई जाती है वही होती है अनुकूल परिस्थितियाँ। तो शाही की दुग्गी केवल एक होती है, तो बट्टे में 1 करेंगे, वो कितने, और NS होता है कुल परिस्थितियाँ। 52 पत्ते होते हैं कि नहीं, तो 1/52 किस में राइट ऑप्शन बनेगा। शाही की दुग्गी दोस्तों एक ही होती है। अगला दिया गया, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लॉन्ग है तो थोड़ा आप लोग बारीकी से समझते रहिएगा, ठीक है। लिखा है किसी आयताकार प्लेट की लंबाई और इसके परिमाप में 1:3 का, मतलब कि अनुपात भी दिया गया है, ठीक है। तो प्लेट की लंबाई, अच्छा ठीक है, तो प्लेट आयत की लंबाई L हो गई और इसकी जो इसका जो परिमाप क्या होता है 2L + B होता है परिमाप आयत का। तो यही अनुपात 1/3 दिया है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और दूसरे में 1/6 दूसरे में चौड़ाई जो दी है, ठीक है, 2L + B वो दी गई 1/6, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब आपस में इनका गुणा कर लेना, ठीक है, इसको फर्स्ट बट्टे सेकंड कर लेना, ठीक है, या फिर ठीक आप लोग गुणा आराम से कर लीजिएगा, तो B/L = 1/2 आएगा, या फिर कह सकते हो L/B = 2/1 आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि तो उस प्लाट की लंबाई एवं क्षेत्रफल में कितने का अनुपात है, लंबाई एवं क्षेत्रफल में। तो मान लीजिए अब इसमें क्या है कि देखो इन्होंने क्या क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, क्षेत्रफल इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे। आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको मान लो L से गुणा करने पर, आपको क्या क्या अभी बता देंगे, इसको 2/1 लिख दिया तो L²/LB, ठीक है, L²/LB = 2/1 ले सकते हो, ठीक है। अब इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। 33 का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो इनमें से कोई नहीं बनेगा, 2/1 बनेगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसीलिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई एक ही निकली है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोस्तों आपकी एक ही निकली है, तो यहाँ पे तो कोई मैच कर नहीं रहा, 2/1 ही आंसर आया था। अगला देखते हैं, चलो भाई। तो दोस्तों यहीं तक केवल आप लोग हल कर लेना उस क्वेश्चन को। L/B जैसे 2/1 आया है, लेकिन इन्होंने क्या कहा था क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल LB होता है, तो हम लोग ने ऐसे कर लिया था कि चलो दोनों तरफ गुणा कर लें L का, तो LB = 2/1, तो LB का मान तो एक ही आया, 2/1 अनुपात में आ रहा वैसे तो, ठीक है। लंबाई जिसमें कि जो लंबाई थी दोस्तों, कहाँ गया क्वेश्चन, जिसमें लंबाई तो आपकी 2 आई थी प्लाट की लंबाई, और चौड़ाई जो क्षेत्रफल है वो आपका 1 आया था। 2:1 कहीं है नहीं, तो इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं फिर तो, ठीक है। इससे आगे कुछ ज्ञात नहीं कर सकते। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया आपका दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ देखिए लिखा है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या की 125% से 90 कम है, तो वह संख्या क्या आपकी होगी। तो सबसे पहली बात तो लिखा है, चलो ऐसे कर लेना, उस संख्या की 125% से 90 कम है, वो संख्या के, चलो तो फिर वो संख्या मान लो x है, तो 125 × x लिख सकते हो, या 125x/100, ठीक है। और किसी
तो 4/5 एक्स मान लेंगे, ठीक है, किसी संख्या का 4/5। तो मान लीजिए एक्स गुणे 4/5, तो मतलब 4/5 एक्स मान सकते हो। कितने कम के है? 90 के, ठीक है। तो इसको आप लोग सीधा अब हल कर लेना। तो ऐसे हम सीधा इसको काट दे रहे हैं, या तो फिर ठीक है यहाँ से ऐसे ऐसे आप लोग एलसीएम ले लेना, सीधा 20 आएगा, ठीक है। चलो तो आपका 5x - 4x बराबर 90, ठीक है। तो आप लोग सीधा इसको हल कर लेना, ठीक है। तो 25x - 16x बट्टे 20 बराबर वो 90 चल रहा था आप लोगों का। तो ये 9x होगा, 25 में 16 घटाएंगे तो ये 90 गुणे 20 करेंगे तो ये आपका 1800 आ जाएगा। तो अब 9 को 2 से 18 से काटेंगे तो 200 आएगा, x बराबर 200। राइट ऑप्शन यही है। अगला दिया गया है, लिखा था ना उस संख्या के 125% से कम है, इसलिए बड़ी संख्या को पहले लिखा, फिर छोटी संख्या को घटाने के लिए 4/5 एक्स से लिखा था, ठीक है। बड़ी में से छोटी घटाई जाती है। अगला दिया एक संख्या के 48 छात्रों में औसत 45 है, उस संख्या को लड़कों का औसत अंक 40 है और लड़कियों का औसत अंक 50 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो 35 नंबर प्रश्न है। मान लीजिए जो लड़कों के जो अनुपात है वो एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लो लड़कों का जो वो है संख्या, मान लीजिए एक्स है, लड़कों की संख्या एक्स है और लड़कियों की संख्या 48 - एक्स है, ठीक है। अब उन्हीं में से लड़के होंगे कुछ, तो 48 - एक्स कर दिया। अब इसमें क्या कहा गया है, तो 40 और लड़कियों का औसत 50 है। चलो तो इस पैटर्न से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 40 लड़कों का औसत एक्स था, तो एक्स गुणे 40 का, लड़कों की संख्या एक्स थी तो एक्स गुणे 40 तो 40 एक्स हो जाएगा, और लड़कियों की भी एक्स मानी थी तो एक्स। अब तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50 उसी में से लड़कों की घटा देंगे, लड़कियों में से ही, ठीक है, बराबर 48 गुणे 45 चल रहा है आपका ये वाला औसत टोटल, ठीक है। तो अब आप लोग इसको हल कर लेना, सीधा इसको हल कर दे रहे हैं। 40x + 2400 - 50x बराबर में 2160। 48 गुणे 45 करोगे तो 2160 आएगा। 10x बराबर आप लोगों का हो जाएगा 240, ठीक है। x बराबर आएगा आपका, यहाँ पे 240 था, ठीक है, x बराबर 24 आएगा। अब इन्होंने क्या पूछा गया है, तो वही हम लोगों ने जो संख्या निकाली थी, लड़कों बटे लड़कियों का अनुपात, लड़कों का तो एक्स माना था हम लोगों ने और लड़कियों का 48 - एक्स मान लिया था, ठीक है। चलो अब ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, लड़कियों में से ही लड़के घटा दिए थे तो वही आपका लड़कियों को निकल जाएगी। तो लड़कों बट्टे लड़कियाँ हो गया, ठीक है। तो एक्स बट्टे 48 में से एक्स का रख लिया, तो एक्स का मान कितना आया था अभी आपको, 24 आया था, और 48 में 24 घटाओगे तो 24 ही आएगा ना। तो 24/24 होगा तो 1:1 आएगा, राइट ऑप्शन दूसरा। अगला दिया गया है, एक धनराशि पी क्यू आर के बीच 3, 7, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। क्यू और आर के हिस्से के बीच 3200 रुपये का अंतर है और पी और क्यू के हिस्से का योग पूछा गया है। तो क्यू और आर के हिस्से के बीच 3200 का अंतर है, तो 11x मानानुपातिक गुणांक x मान लेना सभी में, ठीक है। तो 11x - 7x बराबर आपका हो जाएगा 3200। तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, 4 × 32 होता है, 11 में 7 घटाएंगे 4 और 4 × 32 तो x बराबर 800 निकल गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि पी और क्यू के हिस्से का योग पूछा गया है, तो पी और क्यू निकल जाएगा 3x + 7x, 7 3 10x, ये हो गया 10x। अब x की वैल्यू तो हमें याद ही 800 मिल गई है, तो ये हो गया 8000 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 8000 हो गया, राइट ऑप्शन पहला। इसी पैटर्न पे दोस्तों क्वेश्चन करना है, जो जो कहा गया वो करो केवल। इसमें ये योग केवल इसका योग पूछा गया था और x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, इसीलिए इस पैटर्न से x की वैल्यू भी निकाल ली थी। चलो अगला दिया गया है यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है। चलिए भाई, तो लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले बता दें औसत बराबर होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या मान लीजिए क्या क्या मानी गई, 3 क्रमागत संख्या क्या होती है, एक n होती है, एक n+1 होती है, एक n+2 होती है, ठीक है। अब यहीं पे पदों की संख्या बराबर हो जाएगा, पदों की संख्या यही निकल गई, ठीक है। आप लोग सूत्र याद कर लेना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अब इन्होंने क्या कि 13 × 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पदों की संख्या जो है 3 है, ठीक है। चलो तो पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे में पदों की संख्या। तो इस पैटर्न से हमने निकाल लिया। अब जो n हमने माने थे वो 3n थे और +3 बराबर में 13 × 39 हो गया, 13 × 3 किया तो, ठीक है। अब 3n बराबर 39 में 3 घटाएंगे बचेगा 36 और 36 बचेगा और 3 से इसको काटेंगे तो 12 आएगा, x की वैल्यू 12 आ गई। अब इन्होंने क्या कहा, प्रथम 2 संख्या जो हमने मानी थी, एक n मानी थी, एक n+1 मानी थी और तीसरी तो n+2 मानी थी, लेकिन 2 ही केवल कहा गया। तो एक n की वैल्यू हम लोगों को कितनी निकली थी दोस्तों, अभी
12 निकली थी, ठीक है। और इसकी n+1 मतलब 12+1 मतलब 13, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इन्होंने अब जोड़ा कौन गया, लिखा भी तो है प्रथम दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग 12 + 13 = 25। अगला दिया गया है, राम ने 18 दर्जन आम 198 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, 18 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा, तो लगभग कितना % लाभ होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो 18 दर्जन आम इतने रुपये में खरीदा, 18 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कितने रुपए निकले, 216, यही 200, ठीक है। अब यही है, अब दूसरा इसका क्या दिया गया, 198 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो इसका भी गुणा 12 में कर लो, एक दर्जन बराबर 12 होते हैं कोई की, 3564 आ गया, ठीक है। अब हमको इन दोनों को निकाला है, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक का कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, एक आम का दाम कैसे निकालेंगे, 3564 बट्टे में 216, तो कितना निकला, 16.5 रुपये, 16.5 रुपये का, ठीक है। अब ये तो निकल गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, लेकिन लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वो 18 रुपये से बेचता है और क्रय मूल्य हम लोगों का कितना मिला था, 16.5 से, तो लाभ कितना निकला हम लोगों का, घटा लीजिएगा, ठीक है। कह सकते हो आप लोग कह सकते हो 1.5 कह सकते हो इसको, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1.5 का, किराया मूल्य कितना था, 16.5 गुणे में 100, पॉइंट कट गया ये, ठीक है। 5×15 होता है, 5×15 1, 5×15 3, 11, 100/11 बचा, 100/11 बचा। आप लोग इससे गुणा 99 पॉइंट और फिर एक जीरो लगेगा, फिर 9, ठीक है। तो फिर 9.09 कहीं पे है, कहीं नहीं, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस पैटर्न से करना है। पहले हम लोग ने क्या है, कितने दर्जन उसने खरीदे निकाल लिए, दोनों का अलग अलग करके 12 गुणे दर्जन के हिसाब से, ठीक है। वो हम लोगों का किराया मूल्य निकल गया, फिर 18 रुपये से बेचता है, तो 18 रुपये से किराया मूल्य घटा दिया, तो लाभ निकल गया। और यही पूछा गया था, लाभ प्रतिशत लाभ बट्टे किराया मूल्य इंटू 100, इसी पैटर्न से कर लिया था। PV सिंधु ने हाल ही में कौन सा कोरियो ओपन खिताब जीता, 39 नंबर प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन आपका पहला बनेगा, पहला जीता था। अगला दिया गया है यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा नंबर है, 41 नंबर दोस्तों। देखिए जरा, देखो जरा, लिखा है x/y बराबर 3 है, तो a - x b - x बराबर 3, तो a b का मान पूछा गया है। तो मतलब कि यहाँ से आपको x y के मान निकालना पड़ेगा, तो ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना, x/3 बट्टे y बराबर y/1 बराबर k माना, इसी को इस फॉर्म में ले सकते हो। तो x बराबर ले सकते हो 3 के और y बराबर ले सकते हो 1 के, इस पैटर्न से कर सकते हो। अब यहाँ x y की वैल्यू इसी तरह हम लोगों को निकल आई, तो a माइनस का 3 के कर सकते हो और b माइनस का y के है, तो इसको क्या कर सकते हो 1 के, तो या फिर केवल k लिख लो, बराबर 3 चल रहा है। अब इसको सीधा हल कर लो, a/b बराबर आपका निकलेगा 3/1, सिंपल सा निकल आएगा, 3/1 निकला, यही पूछा गया था। तो 3 कह सकते हो, 3/1 को बराबर 3, ठीक है। अगला दिया गया, एक व्यक्ति बराबर दूरी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर की चलता है, तो उसमें कुल समय 47 मिनट लगता है, वह कुल कितनी दूरी में चलता है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी हम लोग को नहीं पता, तो मान लीजिए x, 4 बराबर दूरी बटे समय है 3, और दूसरे में कितना माना है 4, तो x/4 प्लस x/5 से चलता है, उसमें कुल 47 मिनट लगते हैं, बराबर 47 मिनट लगते हैं। तो 47 मिनट है, तो उसमें घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 भी लिखना पड़ेगा बटे में, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल से एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, इसका हो जाएगा 20x, इसका हो जाएगा 15x, 12×5 60 होता है ना, तो ये होगा 12x बराबर 47 बट्टे में 60। तो आप लोग इसको जोड़ लेना, 32 और 15 47x हो गया, ठीक है। 47x बट्टे में 60 बराबर 47 बट्टे में 60, ये भी यही चल रहा था, 60 कट गया, 47 कट गया, x बराबर 1 मान लीजिए, x बराबर 1 आ गया, यही शायद पूछा गया था। लेकिन इसमें कुल दूरी पूछी गई थी ना, तो हम लोगों ने कुल दूरी कैसे मानी थी, x + x + x ये मान ली थी। वैसे तो x मानी थी, लेकिन कुल के लिए तो +3 बार x थी, ठीक है। तो 3x हो गई, और x की वैल्यू आपकी 1 निकली है, तो 3 × 1 3 किलोमीटर निकल के आ गई। अगला दिया गया 43 नंबर दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 43 नंबर दिया गया। तो ये थोड़ा अलग पैटर्न क्वेश्चन है, यहाँ कहीं बड़ी संख्या होती है तो यहाँ पे गुणा भाग करके निकाल लेते हैं यहाँ, लेकिन सब जगह आपकी छोटी, ये बिल्कुल सिंपल संख्या दी गई है, मतलब यहाँ पे गुणा भाग वाला रूल नहीं चलेगा। गुणा भाग वाला रूल जब नहीं चलता तो दूसरा पैटर्न है, कैसा है देखो, ऐसे कर लेना, 7×5 कितना होता है,
12 12 6 18, ठीक है। 18 से 2 से भाग जाएगा तो आपका अब भाग वाला सिस्टम है इसमें, तो 9 आएगा। 8 3 11, 11 9 20, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 आएगा। 7 3 10 2 12, 12 12 8 20, 20 में 2 का भाग दोगे 10 आएगा। राइट ऑप्शन ये है। इसमें कहने का मतलब इन सबको जोड़ के 2 से भाग दिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो आप समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। आपको मैंने काफ़ी प्रैक्टिस प्रोवाइड करा है इस चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करिएगा। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके देखो जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर हो सके प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे समय, प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करिएगा। एक छोटा सा केवल लाइक करके आप लोग चले जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब बताइए, गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह का विकल्प ढूंढना है आपको, ठीक है। तो 17 आपको लाना है जैसे तैसे करके। तो कैसे लाएंगे? 7 3 10 2 12, 12 ऐसे कर लेना है, तो 12 और ये 10 नहीं, 10 + 7 17, ठीक है। 9 तिका 27, 6 33, 6 चौको 24, 24 में 8 जोड़ो, ऐसे कर लेना, ठीक है। 24 में 8 जोड़ना था ना, तो फिर वही 32 हो जाएगा। ऐसे ही कर लेना आप लोग। इन सबको गुणा करके इनसे जोड़ा गया जा रहा है। ये तो सिंपल था। 10 से 17 हो गया, ऐसे ही करना था। अगला दिया, राजू अपने घर से निकल कर उत्तर दिशा में 15 मीटर चलता है, जहाँ से वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर जाकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी कितनी है? सबसे पहले ये दिशा वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए दिशा ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। आप चाहे जो सवाल में कहते हैं और आप लोग आराम से कर लोगे। उत्तर की ओर कहा मतलब ऊपर की ओर 15, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पहुँच गया। अब उन्होंने क्या कहा? दाएँ। अब यहाँ से इसका दायां इधर होगा तो ये हो गया 25। अब इधर होगा, अब इधर खड़ा है तो दाएँ कहाँ है? तो दाएँ इधर होगा, कितना कहा? 10, तो 10 मीटर तो इतना ही होगा। अब इसमें क्या कहा गया? अंत में दाएँ जाता है 25, तो 25 फिर इधर चला गया, 25 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या, प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी होगी? तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे, 5 ही होगी, क्योंकि ये है 10, तो ये भी 10 हो गया, लेकिन ये पूरी थी 15, तो ये 10 और ये 5, तो यही दूरी पूछी गई, तो हो गया 5 मीटर। आप लोग ऐसे समझाते हैं। ये 25 थी, ये 25 थी, ये प्रारंभिक स्थान था, ये 10 था। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, लेकिन ये जो पूरी दूरी थी वो 15 थी टोटल, ठीक है। जिसमें ये 10 हो गया और ये बची कितनी? बची 5, तो यही पूछी गई थी। यहाँ पे वो पहुँच गया था प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? 5 मीटर था केवल। 46 दिया, असंगत चुनना है, गाजर मूली पालक शलगम। आपको बताना 46 का राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। देखो पालक है जो ज़मीन को ऊपर उगती है और आप लोगों को दिखाई भी देगी पालक, लेकिन ये गाजर मूली और जो शलगम होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन के नीचे उगती हैं। अगला दिया कि एक महिला को इशारा करते हुए शशि ने कहा वह मेरी माँ के पति के पिता की बेटी हैं, तो वह महिला शशि कौन है? जो शशि की माँ है दोस्तों, वो शशि की माँ के जो पति हैं अर्थात शशि के पिता अर्थात जो शशि के जो दादा की जो बेटी हैं, ठीक है। तो वो शशि की बुआ होंगी। तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, सिंपल था। अगला देखते हैं, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए 7 से 31 आया है, 7 × 3 7 × 7 21, तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे कर लो। फिर देखते हैं 31 × 3 + 9 करेंगे तब आएगा 102। चलो फिर ऐसे देख लेते हैं, 102 × 3 + 8 करेंगे। चलो तो फिर इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब 949 को कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। 949 × 3 949 × 3 + 6 करना है। तो 27 2 4 3 12 13 14 से लगे 9 3 27 1 28। आप लोग साफ साफ देख लो, 28 47 + 6 आया, तो 28 53 पहला राइट ऑप्शन बनना चाहिए। 48 का पहला सही है। अगला दिया, किसी कूट भाषा में टू जो शी को राम इज गुड दिया गया। इस क्वेश्चन को कैसे करना आप लोगों को ये बता देंगे केवल, ठीक है। इसमें राम पूछा गया, यहाँ पे राम है और कहीं राम है, कहीं राम है नहीं, तो मतलब टू जो ऐसे ही में कोई होगा। ऑप्शन भी यही तीनों दिए गए, कोई बात नहीं। तो और इज गुड को देख लो आप लोग, अब इज गुड को देख लो, इज गुड यहाँ कहीं है, इज ये दिया गया है और यहाँ पे क्या मैच एस ई मैच कर रहा है और एल ओ मैच करा है, ये एल ओ है, मतलब एस ई बराबर है तुम्हारा इज। चलो मिल गया, एस ई बराबर तुम्हारा इज मिल गया है, ये इज खत्म। अब गुड 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 कहाँ? राम निकल आएगा इसी प्रकार। ये टू है, ये टू मैच कर रहा है गुड के लिए, टू मैच कर रहा है गुड के लिए, तो जो है जे ओ वो राम के लिए बचा फिर, क्योंकि गुड क्योंकि टू के लिए है और इज आपका
ये एस ई के लिए था, तो 2 है जो है जो जे ओ वो राम के लिए, तो ये 49 का दूसरा सही है। ऐसे कर लिया करो। अगला दिया कि 12:10 पर घड़ी के दोनों सिरों के बीच कितना कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरीके से बताएंगे। देखो 11/2 है, -30 है, इससे भी आंसर नहीं आता तो उसका भी तोड़ है मेरे पास, ठीक है। इसको कैसे हल करना है, देखो 12:10 तो मिनट कितना है 10, 30 गुणे ऐसे, घंटा कितना है हावर 12, तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55 माइनस 24 36, 360, 360 में 55 घटा दीजिएगा, 360 में 55 घटा दीजिएगा, ठीक है। इसी पैटर्न से आप लोगों को कर लेना है। चलो तो ये 5 आएगा और ये 0 हुआ, ये 305 आया। अब जब 305 आ गया तो इसका भी मेरे पास तोड़ है। जब देखो जब चारों ऑप्शन में 305 नहीं आ रहा तो इसका तोड़ है मेरे पास। जब आंसर नहीं आता तो 360 में उसको घटा दो। क्या करना है फिर एक आपको 360 से घटा दीजिए, कितना है कि 55, राइट ऑप्शन 55 डिग्री हो गया, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले रूल आपको बताया कि 11/2m-30, 11/2m-30 इससे हल करो। आंसर आया तो आया, चारों में ऑप्शन भाई नहीं आया था क्योंकि आंसर आपका आया था 305 आया था, ठीक है। 305 आया था। जब आंसर नहीं आता चारों में तो उसको मेरी ट्रिक है कि दोबारा 360 से घटा देना, फिर तो आंसर आपका आ जाएगा, 55 आ गया। यही पैटर्न आप लोग करना, नहीं तो आप लोगों को दूसरी तरीके से समझना तो उससे भी कर सकते हो, घड़ी वाले से भी, ठीक है। तो चलो भाई, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो आप लोगों को बिना कहे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे जाके। आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए तो बता देना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए वायु ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा, ठीक है। वायु ग्रुप का पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपका इंग्लिश और रागक पेपर है, ठीक है। आपका पूरा वायु ग्रुप का पेपर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आती है और वायु ग्रुप 30 मार्क्स का रागा आता है, जिसमें तो 50 क्वेश्चन है। कॉपी पर निकाल लीजिए, 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपका कट ऑफ लगभग 40 प्लस मैंने रखी है। अगर 40-41 नंबर आते हैं 40 नंबर तक तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो आप लोग 40 प्लस का स्कोर यहाँ पे मान के चलिएगा। इससे कम आते तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस सेट यहाँ इस चैनल से द्वारा आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट कराया इंग्लिश के लिए और मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग सभी के लिए, ठीक है। लगभग आपको 1700 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं एयरफोर्स, नेवी, WSR, MR के लिए। चैनल पे जाके विजिट करिएगा। अगर किसी को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट बताना, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने पैसे नहीं लिया, उसके पहले 4-5 क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपको बताना आपके कितने मार्क्स आए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई लिखा क्या है, चेंज द वॉइस। वॉइस आपका दिया गया, वॉइस आपके दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस होगा या फिर पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। आपका लिखा वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो पांचवें का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, आपको पता होगा, ये जो यहाँ की चीज़ होती है, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस में। तो आवर कंट्री शुड बी होना चाहिए दोस्तों, हमेशा शुड के बाद में शुड बी होता है, शुड बी लव्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। राइट ऑप्शन क्या, हैज हैव। अब ये फालतू में आपका लग गया, जब यहाँ पे हैज हैव दिया जाता है तब हैव बीन का प्रयोग कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और आवर कंट्री को आप सब्जेक्ट रखेंगे तो वी शुड वाला ये पहला गलत हो गया। तो आवर कंट्री शुड बी लव्ड हो गया यहाँ पर राइट ऑप्शन दूसरा, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगला दिया गया है रिमूव टू दिया गया है, मोहन रन्स टू स्लोली। छठे नंबर प्रश्न है, चारों ऑप्शन को देखते हैं, राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। हाँ तो देखिए मैंने आपको दो ही रूल बताए थे। टू के स्थान पे सो आएगा, तो उसके बाद में डैट ही कैन वाला रूल चलना चाहिए, या फिर डैट ही कैन या फिर कुड वाला रूल चलता है। ये आपका क्या है कि वर्क फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट में होता है तो कैन चलता है, नहीं तो डैट ही कुड चलता है, कुड चलता नहीं तो, ठीक है। अगर पास्ट होता बाज बार तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा, कैन नॉट, ये कुड नॉट बनता है। लेकिन और दूसरा मेथड आपको बताया था कि अगर दूसरा मेथड बताया था मोर आएगा, या फिर इसी कह सकते हो कॉम्परेटिव डिग्री, या फिर मोर आता है तो उसके बाद में आता है देन इट इज़ प्रॉपर। तो सो के बाद में डैट ही कैन वाला रूल नहीं चल रहा है, ये दोनों गलत हो गए। और ये भी सो के बाद में डैट ही कैन वाला रूल नहीं चल रहा है, इसमें तीसरा भी गलत हो गया। अभी आपको बताया कि मोर के बाद में देन इट इज प्रॉपर का रूल चलता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री हो, तो राइट ऑप्शन यही बनेगा। तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री हो या फिर मोर दिया जाता है तो उसके बाद में देन इट इज प्रॉपर होता है। क्योंकि आप लोगों को दूसरा रूल एक और बता दें कि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न दिया गया चेंज द नरेशन। आपके नरेशन दो ही हैं, डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया जाता है।
आप लोग वीडियो को रोक रोक के राइट ऑप्शन तक पहुँचिएगा, राइट ऑप्शन ज़रूर बताइएगा, 50 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसके बाद में रागा का भी पेपर है, धमाकेदार पेपर है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। लिखा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है क्योंकि सेड टू लिखा है, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट में बनाना है आपको 7वां नंबर प्रश्न है। तो जैसे देखो आप लोगों का ये होता है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच यदि गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में, सेड टू के स्थान पे विष्ट का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग है तो विष्ट का प्रयोग करेंगे, एक ही यहाँ पे ऑप्शन है विष्ट से, देखते हैं जरा आगे सही कि नहीं। वी विष्ट में गुड मॉर्निंग, पूरा सही है, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा में चिन्ह है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो ये विष्ट का प्रयोग करते हैं गुड मॉर्निंग के स्थान पर, ठीक है। हाँ, एक और रूल बताते हैं, अगर गुड बाय लिखा हो तो गुड बाय, अलविदा या विदाई सूचक शब्द होते हैं तो सेड टू के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं, ये दूसरा रूल है। तो ये देख रहे हैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, यही आप क्वेश्चन गलत कर दो पेपर में, इसलिए यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे तीसरा सही है। अब यहाँ पे दिया गया टू मेक ए क्लीन ब्रीस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, टू कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, या फिर कह सकते हो किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना और उस स्पष्ट रूप से किसी बात को स्वीकार भी कर लेना। तो टू कन्फेस बिल्कुल सही है। 8वां का तीसरा सही था। 9वां नंबर दिया क्यू वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। 9वां नंबर दिया गया ए नंबर ऑफ मॉर्नर्स फॉलोइंग ए फ्यूनरल प्रोसेशन। तो ये 9वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बनेगा कॉटेज। क्या होगा, कॉटेज, CORTEGE, कॉटेज बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। ए नंबर ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड टू किल ए रॉयट मतलब होता है दंगा, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा, तो होगा पोज, ठीक है। पोज देखो दोस्तों होता क्या है, POSSE, पोज मतलब कह सकते हो जहाँ भीड़ का समूह हो। दूसरी भाषा में इसे कहते हैं मेला भी कह सकते हो, ठीक है, मेला भी कहते हैं। फेयर माने भी होता है, फेयर माने तो आपका सुंदर होता है, फेयर माने मेला भी होता है। पोज माने भी मेला होता है या भीड़ का समूह कह सकते हो, ठीक है। ए नंबर आप मतलब काफ़ी संख्या में पुलिस वाले को बुलाया गया था दंगा के लिए, ठीक है, दंगा को रोकने के लिए, कोई शांत करने के लिए या फिर रोकने के लिए। तो यहाँ पे पोज का प्रयोग करेंगे, POSSE मेला, पोज माने मेला होता है, भीड़ का समूह, ठीक है। 11 नंबर दिया स्पॉट द मिस स्पेल्ड। तो इस मिस स्पेल्ड में क्या गलती है, पहले ऑप्शन में गलती IRR होता है, इरवोकेबल माने होता है स्थिर, ठीक है। तो यही पहले ऑप्शन में गलती थी आपकी, ठीक है। इरवोकेबल माने होता है स्थिर और रोहेट्रिक माने क्या होता है, अलंकार, ठीक है, अलंकार शास्त्र कह सकते हो। और इनफॉलिबल अचूक, जिससे चूका ना जा सके, अचूक, इनफॉलिबल, ठीक है, जिसे गलत ना कहा जा सके, या जिसे अचूक ना कहा, जिसे जो चूके ना अचूक कह सकते हो। एलिजिबल माने क्या होता है, एलिजिबल माने पढ़ा लिखा, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे। अब 12 नंबर में दिया एफ्रॉन्ट माने दोस्तों क्या होता है, एफ्रॉन्ट माने कह सकते हो किसी चीज़ को उत्तेजित कर रहे हो या फिर उकसाना, उत्तेजित करना। एफ्रॉन्ट माने उत्तेजित माने मतलब कि एफ्रॉन्ट माने उत्तेजित हो गया। तो प्रयोग माने भी होता है, कह सकते हो डांटना या उत्तेजित करना, उकसाना। प्रयोग माने होता है किसी चीज़ के लिए डांटना, उकसाना, उत्तेजित करना। तो राइट ऑप्शन 12 का पहला बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, अब चारों इसको भी देख लीजिए। मोलिफाई माने क्या होता है, मोलिफाई माने आपको बता चुके शांत करना, ठीक है। और प्रवोक माने तो वही आपको बताया उकसाना। और वोगू माने होता है प्रचलन, याद रखिएगा। और फॉर्चुनेट माने होता है भाग्यशाली। और एक होता है दोस्तों वेगू, एक क्या होता है वेगू, वो भी आपको बता देंगे, एक मिनट, IRR होगा वेगू, VAGUE, वेगू माने होता है स्पष्ट और वोगू माने होता है प्रचलन। अब यहाँ पे 13 नंबर दिया गया डेडिकेट माने होता है समर्पित, एक तरफ समर्पित है और दूसरी तरफ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, एक तरफ समर्पित है और एक तरफ रिफ्यूज मतलब मना कर रहा है। सरेंडर माने भी होता है समर्पित, ठीक है। और डिवोट माने क्या होता है, समर्पित होता है, डिवोट माने आप लोगों का क्या होता है, त्याग देना या समर्पित हो जाना। और लैप्स माने क्या होता है, भूल, लैप्स माने होता है भूल।
और यहाँ पे डेडिकेट माने समर्पित हो रहे हैं और रिफ्यूज माने मना कर रहे हैं। यहाँ पे 14 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे 14 नंबर में लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ प्लीज। प्लीज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? तो प्लीज का आपका बनेगा यहाँ पे प्लीजर। पी, एक मिनट, PLEASURE प्लीजर। और यहाँ पे पीर का फेमनाइन पूछा गया है तो PRS हो जाएगा, PEERESS हो जाएगा। और फूड का यहाँ पे वो पिलर पूछा है तो फीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। इसके बाद रागक पेपर आपको देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ 40 की रखते हैं। ठीक है, चलो 17 से 20 नंबर तक दिए गए हैं आपका। चलो ये मेथड तो आप लोगों को बता चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक से आई हैड रैदर डैश दिस दैन डैट। तो इसका बताइए 17 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप लोगों को बताया था कि हैड रैदर या फिर हैड सूनर। हैड रैदर, हैड सूनर, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शायद टेक है, तो 17 की पहले ही बनेगी। ठीक है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये तो टू सेकंड फॉर्म, ये टेकन थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक ही है, टेकन, सॉरी टेक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक रहेगी। अगला दिया गया है वी रोड डैश ए बुक। तो 18 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? तो बनेगा ही रोड ए वेरी गुड बुक। ए बेस्ट तो हो नहीं सकता, ना ए वार्स होता ना ए वर्स्ट होता, तो ए वेरी गुड हो सकता है। ठीक है, ए वेरी गुड बुक। अगला दिया गया है, चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया 19 नंबर, यू वर्क हार्ड यू विल इम्प्रूव। तो राइट ऑप्शन बताइएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा वरना आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। ये 50 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखो इसमें क्या है कि तीसरा ऑप्शन सही है, आप लोग दूसरा मत लगाइएगा। अनलेस माने क्या होता है? यदि नहीं। इसके अगर मान लो अनलेस आप लगाते हैं तो इसकी हिंदी हो जाएगी यदि नहीं, यदि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे, सुधार होंगे। यदि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप सुधार होंगे, तो उल्टा हो गया। तो अनलेस का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज लॉन्ग एज का प्रयोग सही है। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, जब तक कड़ी मेहनत आप करें, जब तक आप कड़ी मेहनत करेंगे तब तक आप सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही बन रहा है 19 का। अगला दिया ही टुक मेडिसिन डैश ही माइट गेट वेल। अब इसका बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सो डैट ही माइट गेट वेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये राइट